हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है पहले आप वो समझिए। जैसे एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल, एक्स का मतलब उसको वेरिएबल दिया हुआ है। ये अगर ऐसे दिया हुआ है ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ठीक है। ये पी एक्स दिया हुआ है, इसको हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे? जब ए बी सी डी ई एफ जो यूज़ किया ये आपका रियल नंबर होना चाहिए, और जो वेरिएबल यूज़ किया है एक्स जैसे यहाँ पर है, उसका जो पावर होगा, पावर में कहीं भी निगेटिव नंबर या फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर निगेटिव नंबर फ्रैक्शनल नंबर होगा तब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक। ये तो हुआ पॉलिनोमियल की पहचान। अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि जो एक्स का पावर होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, क्लियर। अब यहाँ पे ये जानना है, इसमें एक टर्म और यूज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल यूज़ किया हुआ है उसका जो मैक्सिमम पावर है, तो उसी को हम लोग कहते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का डिग्री। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 5 दिया हुआ है, तो इस गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 5। अगर इसमें एक टर्म और इससे पहले बढ़ा दें जो कि पावर 6 में हो, एक्स की पावर 6 दिया कोई टर्म दिया हो, तब उसका हम लोग डिग्री कहेंगे 6। मतलब बीच का टर्म अगर कहीं छूट भी जाए, मतलब ये दोनों टर्म नहीं भी दिया है, फिर ये मतलब ये टर्म दिया हुआ है, मतलब ये दोनों टर्म छूट गया मान लीजिए, तब भी उसकी डिग्री वो 5 कहलाएगा। मतलब आपको कहीं भी आपको दिखाए एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे, ठीक। अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का कुछ नाम है, वो नाम क्या है देखिए। जैसे व्हेन डिग्री इज इक्वल टू 1 अगर है तो उसका नाम क्या पड़ गया है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे इस पॉलिनोमियल में मान लीजिए ये चार यहाँ से यहाँ तक टर्म ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो, तो यहाँ पे पावर एक्स का पावर 1 हुआ, मतलब डिग्री 1 हुआ, तो इसको हम बोलेंगे, सिर्फ इतने को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? अगर देखिए व्हेन डिग्री अगर आपका 2 है तो उसका नाम क्या पड़ गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ले लिया गया, मतलब इसको भी ऐड कर लिए, इनको छोड़ दीजिए, इसको ऐड किए तो पावर मैक्सिमम पावर 2 हुआ, तो जब डिग्री, इसका मतलब डिग्री 2 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से व्हेन डिग्री अगर 3 हो जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। मतलब इसको भी अगर ऐड कर लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक को बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक लास्ट में और है जिसका वैल्यू मान लो डिग्री अगर 4 हो जाए तो उसका नाम पड़ गया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो ये हुआ आपका पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अब पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, और डिग्री के हिसाब से डिग्री क्या होता है, और डिग्री के हिसाब से क्या क्या नाम पड़ा है, ठीक है। अब इसमें कभी पूछा जा सकता है कि किसी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जैसे सपोज करो कि हमको निकालना, ये पॉलिनोमियल मान लीजिए दिया है, हमें निकालना है पॉलिनोमियल ऑफ 2, मतलब P2 निकालना है। P2 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 2 हो गया। देखिए यहाँ 2x था तो यहाँ 2 लिख दिए, मतलब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें x की जो वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू हमको मिलेगा वो वैल्यू कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट दैट पॉइंट, क्लियर। अब इसमें एक वर्ड और आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब px, ठीक है। तो जीरोज क्या होता है? जैसे यहाँ पे 2 पुट करके वैल्यू कुछ निकाले, तो ऐसा भी तो आ सकता है कि कुछ वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ऐसा वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करें जिसको सॉल्व करने में 0 आ जाए। तो जिस वैल्यू से जिस वैल्यू के पुट करने पर
अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये भी समझना है कि जीरो कैसे कितने होते हैं, जैसे जिसका जितना डिग्री होगा उसके जीरो जितने ही होंगे। मतलब अगर इसका निकाला जाए डिग्री 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जीरोज भी 5 होंगे, ठीक है। अगर डिग्री 1 है तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो सिर्फ 1 होगा। अगर डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होंगे, और जब डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। और जब डिग्री आपका 4 है मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब कहने का है कि जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। क्लियर? इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। तो अब देखिए कुछ नंबर ऑफ जीरो पे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। मतलब पी एक्स जो है पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू y सपोज किया गया है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ये 6 ग्राफ बना हुआ है, इस सभी केस में आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है पी एक्स का। पी एक्स का मतलब y का। तो क्या बताया है अभी जीरो क्या होता है, पॉलिनोमियल में ऐसा वैल्यू पुट करने पर जिससे कि वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको हम जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए y जीरो हो रहा है। तो हम ये भी जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से x एक्सिस पर y की वैल्यू कहीं भी जीरो होती है, ठीक है। मतलब x एक्सिस पर कहीं भी आप लेंगे y जीरो मिलेगा, और y एक्सिस पर x का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, सभी केस में ऐसे दिया हुआ है। तो आपको ग्राफ में ये चेक करना है कि ग्राफ x एक्सिस कहाँ कहाँ काट रहा है। जहाँ जहाँ काटेगा वहाँ वहाँ उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y जीरो हो जाएगा। तो आपको सिर्फ काउंट करना है कितनी जगह काटा है, तो जितनी जगह काटेगा उतना उसके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले में देखिए क्या है, यहाँ पे ग्राफ सीधा दिया मतलब पैरेलल टू एक्सिस दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ कहीं भी आपको एक्स एक्सिस काटेगा नहीं, इसका मतलब इस पर कोई जीरो नहीं मिलेगा। तो दिस ग्राफ हैज़ नो जीरो, मतलब दिस ग्राफ में जो पी एक्स का वैल्यू जो जीरो होगा वो कोई नहीं जीरो होगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे पी एक्स हैज़ नो जीरो पहले केस में है, ठीक है। मतलब कहीं काटा नहीं। अब आपको बस यही चेक करना है कि कहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस, मतलब ये जो वाई पे काट इसको नहीं देखा, आपको देखना है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में सिर्फ इस पॉइंट पे काटा है, इसका मतलब इस ग्राफ के लिए पी एक्स हैज़ 1 जीरो, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, ये यहाँ काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, 3 जगह काटा है। इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, पी एक्स हैज़ 3 जीरोज, 3 जगह काटा है, इसके लिए 3 जीरो हो गया, ठीक है। इस पे आइए, यहाँ पे देखिए 2 जगह काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा है। इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, पी एक्स हैज़ 2 जीरोज, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जगह काटा है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, पी एक्स हैज़ 4 जीरोज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 जीरो। इसका क्या हो जाएगा, पी एक्स हैज़ 3 जीरोज। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब आपको जब मतलब जीरो जब निकालना होगा तो ऐसे ही आपको देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ काट रहा है, बस उसको सिर्फ काउंट करना है। क्लियर? अब देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग px सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो कोफिशिएंट इसका क्या कहलाएगा, a b एंड c को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। मतलब a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो a b c और इसके जो जीरोज होंगे उसमें कुछ रिलेशन होता है, वो क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जीरोज को हम लोग सपोज क्या करते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल का
अल्फा बीटा इसलिए माना गया, 2 ही क्यों माना गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे, इसलिए 2 ही क्यों माना गया। ठीक है, जब अल्फा बीटा इसका जीरोज है, मतलब किसी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है, मतलब क्या हुआ कि ये एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स का वैल्यू है, मतलब एक्स यहाँ वेरिएबल है। तो जब एक्स का वैल्यू अल्फ़ा हो जाए और एक्स का वैल्यू बीटा हो जाए तो इसको जब इधर करेंगे ऐसे तो एक्स और ये हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, ऐसे करने से क्या होगा, ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, फैक्टर होंगे मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए तभी तो फैक्टर होगा। फैक्टर में जैसे मान लो कोई नंबर दिया है 20 मान लीजिए, तो 20 का हम फैक्टर बनाते हैं तो 4 5 या 2 × 2 × 5 होगा ना, तो 2 × 2 × 5 मतलब क्या हुआ, 20 का फैक्टर हुआ। तो जिसका भी जो फैक्टर होता है उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका फैक्टर वो आना चाहिए। तो जब हमारा ये दोनों अल्फ़ा बीटा जीरोज हो जाएगा तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम ये मिलना चाहिए। लेकिन ये चूँकि माना हुआ चीज़ है, जब ये कोई न्यूमरल वैल्यू होता तब एग्जैक्ट वो फिगर आता, लेकिन ये न्यूमरल वैल्यू तो है नहीं, मतलब माना हुआ चीज़ है। तो क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि दिस इम्प्लाई दैट ax² प्लस bx, ये आपका पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा और इंटू एक्स माइनस बीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड यूज़ करते के इसलिए अगर ये कोई न्यूमरल वैल्यू यहाँ पे ABC का कुछ मान दिया होता, यहाँ पे कुछ मान वैल्यू होता तो मल्टीप्लाई करने भी एग्जैक्ट आ जाता। लेकिन चूंकि ABC यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है तो कैसे इक्वल आएगा ही नहीं आएगा, वही तो हमको रिलेशन निकालना है कि क्या होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, के कांस्टेंट मान लेते हैं। अब क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दिस इम्प्लाई दैट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई जब मिलेगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² और ये हो जाएगा माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बीटा, यही आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x, इन दोनों में स्क्वायर है और इन दोनों से हम माइनस कॉमन जब ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको ओपन कर लें तो क्या हो गया, ये kx², ये हो गया माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू kx और ये हो जाएगा k इंटू अल्फ़ा बीटा। इतना करने के बाद अब क्या करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ द साइड्स। क्या बताया, ये जो है इधर क्या है, ax² है प्लस bx है प्लस c है। इसके बाद क्या करना है कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ द साइड्स, देन वी हैव, क्या मिलेगा हमें, मतलब इसका जो कोफिशिएंट k है और यहाँ पर a है, इसका मतलब क्या मिला, a इज इक्वल टू k। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ b है, तो ये क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के। समझ आ रहा है। सिमिलरली इधर कांस्टेंट टर्म के अल्फ़ा बीटा है और इधर कांस्टेंट टर्म c है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, c इज इक्वल टू के अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए a का वैल्यू जब k है तो k का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं दोनों में, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए जब हम k के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के का मान a। ठीक है, तो यहाँ से अब जब निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस b/a। ये बन गया एक रिलेशन, मतलब जीरोज में और कोफिशिएंट्स में। ठीक है, एंड क्या, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे k का यहाँ से a तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू a अल्फ़ा बीटा। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये भी एक बन गया रिलेशन, मतलब सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अगर इसको हमको लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या लिखना होगा लैंग्वेज में, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये दोनों रिलेशन से हमें क्वेश्चन करना है, तो इसको ध्यान से समझना है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या सॉरी जीरो, यहाँ पर जीरो वर्ड यूज करेंगे, जो रूट्स भी वही चीज़ होता है, जीरोज और रूट्स एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन लिया गया, देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जिसमें एक क्वेश्चन लिए हैं, भी और भी लेंगे, ठीक है। जैसे पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। करना क्या, हमको निकालना है इसके कितने जीरोज होंगे, और हमको बताना है, वेरीफाई करना है उस रिलेशन से बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जो भी बताए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा वाले से हमको कंपेयर भी करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, इसको हम सपोज कर लें, लेट पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए इसको हमको सॉल्व मतलब फैक्टर कर लेना है, और फैक्टर करने के बाद दोनों फैक्टर को अलग अलग हम जीरो पुट करके हम जमा जीरो निकाल सकते हैं। तो इसका फैक्टराइज आप क्लास 9 से पढ़े होंगे, कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 8 आएगा। अब इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में, कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे माइनस 2 आ जाए। तो 8 लाने की क्या करना होगा, 4 and 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x माइनस 8। ये बात समझ में आ गई, मतलब इस 2x को लिख दिए माइनस में, माइनस 4x प्लस 2x। अब इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे क्या, x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2, मतलब इसका फैक्टर ये हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, अगर इसको हम बराबर जीरो पुट करें दोनों को अलग अलग, जो x की वैल्यू है वो जीरो कहलाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, px सॉरी देयरफॉर इसको जीरो करके क्या आएगा 4 बराबर जीरो, 4 है, x की वैल्यू 4 आएगी, और यहाँ से जब जीरो करेंगे तो क्या आएगा, एंड माइनस 2 आएगा, आर द जीरोज ऑफ px, ठीक है। क्यों, बिकॉज व्हेन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू जब जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस 2। ये बात समझ में आ गई, तो ये जो आया वही जीरो हो गया। देयरफॉर क्या होगा, 4 and माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ px, ये px, ठीक है। व्हेन x माइनस 4 जब जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगा, और जब इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगा। अब इसको करना है वेरीफाई करना है, तो यहाँ कर रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होगा, देखिए, तो जीरो क्या सपोज करते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है। इफ़ पहले क्या हम करना है, इसको हम बाई कंपेयरिंग, पहले हमको ए बी सी निकालना होगा ना, बाई कंपेयरिंग पी एक्स विथ किससे कंपेयर करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा, यहाँ से देखिए कुछ नहीं, मतलब 1, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 है तो 1 होगा। बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या है, माइनस में 2 है, तो ये माइनस 2 हो जाएगा बी के वैल्यू, और सी क्या हो जाएगा, माइनस 8, ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, इसका मतलब क्या हुआ, जो जीरो आपका आया है क्या आया है, जीरो आपका 4 आया है तो अल्फा 4 हो गया,
और दूसरा 0 क्या आया है, -2 आया है, तो -2 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी बताया कि -b/a। अब इसमें हम दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा बीटा ए और बी का, तो दोनों तरफ से आना चाहिए। तो मतलब क्या है, मेरा जीरो है सही है, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फ़ा कितना है देखिए 4, और बीटा कितना है -2, तो -2 हो जाएगा। ये इजिकल टू माइनस बी कितना आया देखिए, बी का वैल्यू -2 है, तो -2/a कितना है 1। सॉल्व करने में क्या आया देखिए 2 = 2 इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। इसके बाद देखिए एंड अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। अब यहाँ फिर अल्फ़ा बीटा और c और a पुट कीजिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू कितना -2, c कितना है -8 और a कितना है 1, तो ये -8 आया, यहाँ से -8 आया, ये भी इक्वल आ गया दोनों तरफ, हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको जीरो निकालना है और वेरीफाई करना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए एनसीईआरटी बुक का पहले वाले का 4th पार्ट है, यही क्वेश्चन है 4th पार्ट में, वो वाला पहला पार्ट था। ठीक है। अभी देखिए दिया है यहाँ पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 4u² + 8u, इसका भी जीरो निकालना है और कंपेयर मतलब वेरीफाई करना है। तो वही काम करना है। देखिए अब यहाँ पे p है तो यहाँ पे u लिखेंगे ऐसे, pu = 4u² + 8u, मतलब सॉल्व करना है, u का मान निकालना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4u कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा u + 2। ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0 and -2 आर द जीरोज ऑफ PU। ये बात समझ में, क्यों, जब इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो u का मान 0 आएगा, और जब इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे तो u का मान -2 आएगा। तो वही लिखा गया 0 and -2 आर द जीरोज ऑफ PU। क्यों होगा, बिकॉज व्हेन 4u = 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला, u = 0 मिला, एंड u + 2 = 0 जब होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, u = -2 मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। ये तो आपका जीरो हो गया। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, वेरिफिकेशन क्या कैसे करेंगे, वही चीज़ जैसे ये बताए, वेरिफिकेशन क्या करना है, जिसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax², सॉरी यहाँ पे आप u लिखिएगा, तो au² + bu + c ऐसे लिखेंगे हम लोग, मतलब जो वेरिएबल यहाँ यूज़ करेगा वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब कंपेयर करें तो क्या मिल जाएगा, a = देखिए यहाँ पे इसका मल्टीपल क्या है, a है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो a = 4 हो गया। ठीक है। अब देखिए b = क्या होगा, यहाँ पे u का मल्टीपल b है, तो यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये b की वैल्यू 8 हो जाएगी, और c यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c दिया ही नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंट हम 0 हो गया। ठीक है। और क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और बीटा वैल्यू क्या होगा -2 होगा। मतलब जो आपके जीरो जाते हैं उसमें से एक वैल्यू अल्फ़ा कहलाता है और दूसरे वाले वैल्यू को हम लोग बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होगा 0 and -2। ठीक है। अब क्या बताया है, रिलेशन क्या होता है, बिकॉज अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा b और a का वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करें, इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0, अब प्लस बीटा का वैल्यू -2 है, = -b कितना आया है 8, और a है 4। तो सॉल्व करने में क्या आ गया देखिए, -2 = -2। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है यहाँ तक। एंड एक और चीज़ है, क्या है वो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा बीटा = c/a। अब यहाँ वैल्यू पुट करें तो अल्फ़ा 0 है, और बीटा -2 है, c 0 है, a का वैल्यू 4 है, तो 0 = 0, ये भी इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उसी का 5th पार्ट है। यहाँ पे निकालना है t² में 15, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है। तो लेट, अब यहाँ पे t वेरिएबल यूज़ किया है, तो pt, लेट pt = t² - 15। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब फैक्टर करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे, t² ऐसे, और ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर। मतलब जो फैक्टराइजेशन पढ़े हैं क्लास 9th में, उसी तरह से आपको फैक्टर करके किसी तरह फैक्टर बनाना है। ठीक है।
अब ये देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी से जो ब्रेक कर लें तो क्या हो जाएगा, ये टी प्लस √15 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस √15। ठीक है, ये दो फैक्टर बन गया। मतलब इसको अगर जीरो करें तो टी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में √15, और जब इसको जीरो करें तो क्या आएगा, टी का वैल्यू प्लस में √15। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर √15 एंड माइनस √15 आर द जीरोज ऑफ पी टी। ठीक है, बिकॉज व्हेन टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टी का वैल्यू माइनस में √15, एक आपका 0 आ गया। एंड टी माइनस √15 से अगर 0 करते हैं तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √15। ठीक है, मतलब आपका √15 एंड माइनस √15 आर द जीरोज हो गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे करें, वेरिफिकेशन में क्या करना है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ क्या हो जाएगा, अब टी है तो टी होगा तो ए टी प्लस बी टी प्लस सी, मतलब गिवन पॉलिनोमियल पी टी को हमको इससे कंपेयर करना है, मतलब कंपेयरिंग पी टी विथ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। देन वी हैव ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, नहीं है कुछ, तो 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, और कांस्टेंट अब यहाँ पे सी है, और यहाँ पे क्या है, -15, ये हो जाएगा -15। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या करना है, जो आपके रूट्स मिलते हैं उसमें से एक वैल्यू अल्फा कहलाता है और दूसरा वाला वैल्यू बीटा कहलाता है। तो हियर अल्फा इज इक्वल टू क्या है, √15 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है, -√15। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बताया गया, क्या बताया गया, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा बीटा बी और ए का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब अल्फा कितना है देखिए, √15 और -√15 इज इक्वल टू -b/a, तो b यहाँ पे 0 है, अब a का वैल्यू कुछ भी हो तो वो 0 ही आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, और दूसरा क्या होता है रिलेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, समझ आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू कितना है, √15 और बीटा कितना है, -√15। ठीक है, c कितना है, -15 और ये कितना है 1। अब सब मल्टीप्लाई करें इसको तो माइनस प्लस माइनस में आएगा, और √15 और √15 हो जाएगा 15, तो -15 और इधर भी -15 हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से इसमें और भी कुछ पार्ट दिए होंगे, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, और जो नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।